जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में जीवाणु से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं हैजा और टाइफाइड के विभिन्न पहलुओं पर बातें करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों जीवाणु से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि जीवाणु किस प्रकार का जीव है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जीवाणु किस प्रकार का जीव है। तो दोस्तों जीवाणु सबसे सरल एक कोशिकीय आद्य जीव है। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले सेशन में बताया था कि विषाणु किस प्रकार का जीव है। तो दोस्तों विषाणु अकोशिकीय जीव होता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन उभरता है कि जीवाणु किस प्रकार का जीव है। तो दोस्तों जीवाणु सबसे सरल एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय आद्य जीव है, यानी जीवाणु के निर्माण सिर्फ एक कोशिकाओं से होता है। अब दोस्तों देखते हैं कि जीवाणु का निवास स्थान, यानी जीवाणु कहाँ रहता है। तो दोस्तों जीवाणु जल में भी रहता है, थल में भी रहता है, वायु में भी रहता है, जीवित एवं मृत जंतुओं पर भी वास करता है या रहता है। तो दोस्तों जीवाणु का निवास स्थान देखिए, जीवाणु किस प्रकार का जीव है। तो दोस्तों इसको आप लोग एकदम ध्यान रखेंगे कि जीवाणु किस प्रकार का जीव है। तो जीवाणु सबसे सरल एक कोशिकीय आद्य जीव है। अब दोस्तों देखते हैं कि जीवाणु संक्रमित करता है। तो दोस्तों जीवाणु किसे संक्रमित करता है। तो दोस्तों जीवाणु पेड़ पौधों को, पशुओं को तथा मानव के सभी तंत्र को, दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जीवाणु पेड़ पौधों, पशुओं तथा मानव के सभी तंत्र को, तंत्र दोस्तों यहाँ कहने का तात्पर्य है कि श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि लगभग सभी तंत्रों को यह संक्रमित करता है। अब दोस्तों देखते हैं कि जीवाणु से जुड़ा एक रोग है जिसका नाम है टाइफाइड। तो दोस्तों टाइफाइड के जीवाणु का नाम क्या है। तो टाइफाइड के जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। इसके जीवाणु के नाम याद करने का आसान तरीका है कि इसके जीवाणु के नाम को दोस्तों हम लोग इस बीमारी के नाम से लिंक करेंगे। जैसे जीवाणु का नाम है दोस्तों साल्मोनेला टाइफाई और बीमारी का नाम है टाइफाइड। तो दोस्तों इसमें टाइफी और ये टाइफाइड काफी मिलते जुलते हैं। तो इसके जीवाणु का नाम आप इससे को ध्यान में कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि टाइफाइड में प्रभावित अंग कौन सा होता है। अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड नामक रोग होता है तो उस रोगी का शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो उस रोगी के शरीर का आंत प्रभावित होता है। इसी आंत को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में इंस्टेंटाइन बोलते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि टाइफाइड का संक्रमण कैसे होता है, यानी कोई व्यक्ति टाइफाइड नामक रोग से कैसे संक्रमित होता है। तो दोस्तों अगर आप प्रदूषित जल पीते हैं, ध्यान देंगे दोस्तों, प्रदूषित जल या दूषित जल पीते हैं तो आपको टाइफाइड नामक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बने हैं कि प्रदूषित जल या दूषित जल के पीने से कौन सा रोग होता है। तो टाइफाइड। और प्रदूषित जल और दूषित जल पीने से दोस्तों एक हैजा नामक रोग भी होता है। अब दोस्तों आगे देखते हैं। तो एक तो दोस्तों प्रदूषित जल के पीने से भी टाइफाइड होता है, और दूसरा अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड नामक रोग है तो उस रोगी के मल, मूत्र एवं थूक के संपर्क द्वारा यह रोग भी होता है। यानी किसी व्यक्ति को अगर टाइफाइड नामक रोग है तो उस व्यक्ति के मल, मूत्र और थूक के संपर्क में आप आते हैं तो आपको भी टाइफाइड नामक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अब दोस्तों टाइफाइड रोग होने में या टाइफाइड रोग से संक्रमित होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों मक्खियाँ निभाती है। तो मक्खियाँ दोस्तों कौन मक्खियाँ है, ये घरेलू मक्खियाँ है। तो दोस्तों देखिए विशेष भूमिका निभाती है। मक्खियाँ टाइफाइड नामक रोग होने में विशेष भूमिका निभाती है। अब दोस्तों देखते हैं कि टाइफाइड के लक्षण क्या है, यानी किसी व्यक्ति को टाइफाइड नामक रोग होता है तो उस व्यक्ति पर किस प्रकार के लक्षण देखने को प्रकट होते हैं। तो दोस्तों तेज ज्वर होता है। सबसे पहले दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड नामक रोग है तो उस व्यक्ति को तेज बुखार होगा। उसके बाद रोगी का सिर दर्द करेगा एवं पाचन शक्ति खराब हो जाएगा। पाचन शक्ति खराब होने का मतलब यहाँ दोस्तों अगर आप भोजन करते हैं तो आपका भोजन अच्छी तरह से पचेगा नहीं। तो दोस्तों हमने देखा इसके लक्षण। अब देखते हैं कि टाइफाइड नामक रोग में किस प्रकार का उपचार किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड नामक रोग है तो उसके रोकथाम या उपचार में किस प्रकार का दवा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों टाइफाइड नामक टीका दिया जाता है अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड नामक रोग है तो। और दूसरा क्लोरोमाइसिटिन नामक एक दवा आती है,
ध्यान देंगे दोस्तों, क्लोरोमाइसिटीन नामक एक दवा आती है, इस दवा का भी प्रयोग टाइफाइड नामक रोग में किया जाता है। और क्लोरोमाइसिटीन क्या है दोस्तों, एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों हमने देखा कि टाइफाइड के उपचार में किस प्रकार का दवा, तो दोस्तों दो प्रकार का दवा है, एक टाइफाइड का टीका लेंगे, नहीं तो क्लोरोमाइसिटीन नामक एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं हैजा। यह भी दोस्तों एक प्रकार का जीवाणु से होने वाला बीमारी है। अब दोस्तों हैजा को ही हम लोग इंग्लिश में कलरा बोलते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि हैजा के जीवाणु का क्या नाम है। तो दोस्तों हैजा के जीवाणु का नाम है विब्रियो कालेरी। तो दोस्तों इसके जीवाणु का नाम आपको याद करने का आसान तरीका है कि इसके जीवाणु के नाम यानी विब्रियो कालेरी को इसके बीमारी को जो इंग्लिश में बोलते हैं कॉलरा, उसके साथ अगर आप लिंक करेंगे तो इसके जीवाणु का नाम आसान हो जाएगा। जैसे बीमारी को हम इंग्लिश में कॉलरा बोलते हैं दोस्तों, हैजा बीमारी को हम इंग्लिश में कॉलरा बोलते हैं और इसके जीवाणु के नाम के अंत में कॉलेरी शब्द का प्रयोग होता है। तो इसी को दोस्तों आप यहाँ से लिंक करेंगे तो इसके जीवाणु का नाम याद हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं कि हैजा में प्रभावित अंग कौन सा होता है, यानी अगर किसी व्यक्ति को हैजा नामक रोग होता है तो दोस्तों हैजा को हम लोग कॉलरा बोलते हैं, यानी अगर किसी व्यक्ति को कॉलरा नामक रोग होता है तो उसका प्रभावित अंग कौन सा होता है, आंत होता है। और आंत को ही दोस्तों हम लोग इंग्लिश में इंस्टेंटाइन कहते हैं। और आंत को दोस्तों दो भागों में बांटा जाता है, लार्ज इंस्टेंटाइन यानी बड़ी आंत और छोटी आंत यानी स्मॉल इंस्टेंटाइन। अब दोस्तों देखते हैं हैजा का संक्रमण कैसे होता है, यानी कोई व्यक्ति हैजा नामक रोग से कैसे संक्रमित होता है। तो दूषित जल के प्रयोग से, अगर कोई व्यक्ति दूषित जल पीता है या संक्रमित जल पीता है तो उस व्यक्ति को हैजा नामक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा, खाने की वस्तुएं से, यानी दूषित भोजन भी अगर आप करते हैं तो आपको हैजा नामक रोग होने की खतरा बढ़ जाती है। अगला दोस्तों हम देखेंगे कि हैजा के लक्षण क्या है, यानी किसी व्यक्ति को अगर हैजा नामक रोग होता है तो उस पर किस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों जिस व्यक्ति को हैजा नामक रोग होगा उसे लगातार उल्टी और दस्त होगा। ध्यान देंगे, अगर आपके घर के आसपास या आपके समाज में या आपके घर में किसी को लगातार उल्टी और दस्त हो रहा है तो समझ जाइएगा कि उस व्यक्ति को हैजा यानी कलरा नामक रोग है। अब दोस्तों दूसरा हो जाता है कि जब लगातार उल्टी और दस्त हो जाता है तो उस रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है, और जब जल की कमी हो जाता है तो उस व्यक्ति का पेशाब बंद हो जाता है। और जब दोस्तों ये तीनों क्रियाएं हो जाती है, यानी लगातार उल्टी और दस्त होता है, जल की कमी हो जाती है और पेशाब जब बंद हो जाता है तो उस रोगी के शरीर में ऐंठन प्रारंभ हो जाता है। और यह लक्षण अगर ज्यादा देर तक रहता है या कई दिनों तक या महीनों तक रहता है तो दोस्तों इस रोग में रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों आप लोग हैजा के प्रति काफी सचेत रहें और दूषित जल का प्रयोग न करें, दूषित भोजन का प्रयोग न करें, साफ सुथरे और स्वच्छ जल का ही भोजन का प्रयोग और जल का प्रयोग करें। अब दोस्तों देखते हैं कि हैजा के उपचार, यानी किसी व्यक्ति को हैजा नामक रोग होता है तो उसके रोकथाम हेतु किस प्रकार के दवा का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वप्रथम दोस्तों हैजा का टीका दिया जाता है, यानी किसी व्यक्ति को हैजा नामक रोग है तो हैजा का टीका देंगे, नहीं तो पानी उबाल कर या शुद्ध जल का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों हैजा का टीका पानी को उबालकर एवं शुद्ध जल का प्रयोग करेंगे तो आप हैजा नामक रोग से छुटकारा पा सकते हैं। और हैजा का ही अंग्रेजी नाम है दोस्तों कलरा, और हैजा में प्रभावित अंग है आंत। तो दोस्तों आज हमने जीवाणु से होने वाले दो रोग, जिसका नाम है टाइफाइड और दूसरा हैजा जिसे अंग्रेजी में हम लोग कलरा भी बोलते हैं, के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बातें किए। तो दोस्तों अगले सेशन में जीवाणु से होने वाले शेष अन्य रोगों के विभिन्न पहलुओं पर हम बातें करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।